आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रथम अवतार वीरभद्र की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके जीवन लीला के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करेंगे। भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनमें भगवान शिव के गणों में प्रथम स्थान में भैरव दादा को माना जाते हैं। उसके बाद नंदी का नंबर आता है और बाद में वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित हो वहाँ कोतवाल के रूप में भैरव दादा की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव दादा के दो स्वरूप, जिसमें पहला काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव है। भगवान शिव के प्रमुख गण में भैरव, नंदी, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, श्रृंगी, भृगुरीटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन, पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। वीरभद्र का एक मुख्य पात्र माना गया है। यह भगवान शिव के एक शक्तिशाली गण माने जाते थे और वह भगवान शिव के प्रथम अवतार थे, जिन्होंने भगवान शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक बहादुर गण उत्पन्न किया था। भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपने अहंकार में भगवान शिव और माता पार्वती यानी कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को ही निमंत्रण नहीं दिया। माता सती को ऐसा लगा कि निश्चित वह निमंत्रण देना भूल गए होंगे। भगवान शिव के समझाने के बाद भी माता सती व्याकुल होकर पिता का यज्ञ समझकर माता सती बिन बुलाए ही पिता के घर यज्ञ में पहुंच गए, लेकिन वहां सती का आदर सत्कार नहीं हुआ। इसलिए माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति को प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें और तुम्हारे पति को इस यज्ञ में बुलाना ही नहीं चाहते, और उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। तब माता सती अपने पति के बारे में यह सब बातें सुन नहीं सकी और वहाँ यज्ञ में ही उन्होंने कूदकर हवन कुंड में ही अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने दक्ष प्रजापति और उसके सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा को काटकर जमीन पर फेंक दिया और उसमें से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव के आदेश अनुसार वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने अन्य साथी गणों के साथ जाकर वहां युद्ध आरंभ किया और दक्ष प्रजापति का अहंकार भरा सिर काट दिया और उसके साथियों को भी पूरा दंड दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उनके शीश के स्थान पर बकरे का शीश लगाकर जीवित किया था। भगवान शिव के अवतार वीरभद्र का विवाह देवी भद्रकाली के साथ हुआ था और उनके 6 पुत्र हुए, जिसमें पौनभद्र, कल्हणभद्र, अतिशूरभद्र, जगभद्र, ब्रह्मभद्र, दहीभद्र थे। उनका निवास स्थान कैलाश और शमशान घाट है और उनका अस्त्र त्रिशूल, तलवार, डाल और खप्पर है। उनका खास दिन मंगलवार माना जाता है और वह मृत शरीर की सब यात्रा पर सवारी करते हैं। देव संहिता गोरख सिन्हा द्वारा मध्य काल में लिखा गया संस्कृत श्लोकों का एक संग्रह है, जिसमें जाट जाति का जन्म और कर्म और जाटों की उत्पत्ति का उल्लेख भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में किया गया है। भगवान शिव के गण
वीरभद्र की दक्षिण भारत में शिवजी की तरह ही पूजा अर्चना होती है। वीरभद्र का मंदिर लेपाक्षी गांव में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारत में काफ़ी विख्यात है और यहाँ सारे देश विदेशी से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं और इस मंदिर में वीरभद्र की पूजा भी की जाती है। वीरभद्र मंदिर को 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा के द्वारा बनाया गया था। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।